महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। उन्होंने सोचा था कि वे तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं जहां प्रभु के निवास हैं, अतः वे किसी भी प्रकार की सहायता किसी से भी नहीं लेना चाहते थे, वह भोजन, सेवा अथवा अन्य किसी रूप में हो। वे अनेक मंदिरों और आश्रम में गए और अल्मोड़ा के मंदिरों के दर्शन के लिए आए थे। जब वे अल्मोड़ा बस द्वारा पहुँचे तो उन्हें वहाँ पता चला कि उनका बैग, जिसमें धन और सामग्री आदि थी, सब चोरी चला गया है। वे पूरी तौर पर एक अनजान जगह में, जहाँ उनका कोई भी परिचित नहीं था, भटक रहे थे। किसी से भी तीर्थ यात्रा में सहायता न लेने का अपना वचन याद था। वे पास की धर्मशाला में केवल शरीर के वस्त्र और जेब में थोड़े बचे रुपए लेकर गए। वहाँ उनके लिए एक रात्रि से अधिक ठहरना भी कठिन था, अतः वहाँ से चल दिए। उनके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे भीमताल तक आने के लिए बस का किराया दे सकें और भोजन सामग्री खरीदकर खा सकें, इसलिए भूखे थे। वे कल शाम यहाँ पहुँचे थे। कोई सामान इत्यादि साथ में न होने के कारण किसी ने उनकी ओर ध्यान भी नहीं दिया। उनको यह घर खुला और खाली मिल गया था, इसलिए वहीं रात बिताने के लिए रुक गए और रात्रि को भूखे ही रहे। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि बंद कमरे के भीतर रहकर हम दोनों पति पत्नी अपने प्राण त्याग देंगे। दूसरी रात भी बिना भोजन भूखे रहकर बिताई और निश्चय करने के बाद भी उन्हें लगा कि भूखे रहकर मरना सरल नहीं है। वे ईश्वर को दोष देते रहे, हम तुम्हारे भक्त हैं, हमने अपना इतना धन और समय तुम्हारे स्मरण और पूजा में व्यय किया है, हमने अपना घर द्वार छोड़कर तुम्हारे दर्शनों के लिए यहाँ तक की यात्रा की है, किंतु अब दर्शन पाने की कौन कहे, हमें अपने जीवन से भी हाथ धोने पड़ रहे हैं। उसके मन में एक ही विचार आ रहा था कि उनके साथ धोखा हुआ। ईश्वर की भक्ति का क्या सही फल होता है, किसी को भी नहीं पता। इसी प्रकार के कुविचार मन में उठते रहे थे। तभी उन्होंने दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने बाबा जी के बुलावे को अपमानजनक मानकर मकान की खिड़कियां भी बंद कर ली थीं। जब ईश्वर ने ही उनके साथ अन्याय किया है तो दूसरे किसी से दया और सहायता की कैसे वे अपेक्षा कर सकते थे। जब दूसरी बार तेजी से दरवाज़ा लगातार खटखटाया गया तब उन्होंने मजबूर होकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति ने बताया कि बाबा जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें उनके साथ चलना चाहिए। इस बार चलने की बात कैसे उनके लिए आज्ञा जैसी थी, इसलिए वे चले आए। उन्होंने कहा, अब उन्हें अनुभव हो रहा है कि वे कितने मूर्ख थे। आपने अपने आदमी के साथ उनके न आने पर भी कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं किया। आप हमारे लिए ईश्वर हैं, आपने हमारे जीवन की रक्षा की है। बाबा जी ने उन्हें अपनी बातें कहने दी और हम चुपचाप बैठे रहे। बाबा जी ने हमसे उन्हें कुछ पैसे देने को कहा और पूछा कि वे कहाँ जाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि वे वाराणसी जाना चाहते हैं, क्योंकि वाराणसी की यात्रा आवश्यक थी और वाराणसी जाकर वे वहाँ से मद्रास चले जाएंगे। वाराणसी में उनके कुछ परिचित लोग भी हैं जो उनकी मद्रास जाने में सहायता करेंगे। जब उन्हें पैसा दिया गया तब फिर वे रोने लगे और कहने लगे कि वे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि किसी से कुछ सहायता अथवा दान न लेने की प्रतिज्ञा कर रखी है। बाबा जी ने उन्हें समझाया कि वे इसे उधार समझकर स्वीकार कर लें और यदि उचित समझ में आवे तो घर पहुंचने पर इन लोगों को उनके पैसे वापस भेज दें। तब उन्होंने उन लोगों से धन लेकर स्वीकार कर लिया। तब बाबा जी ने कहा
कि उन्हें हल्द्वानी ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया जाए। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। रक्षा सूत्र चैनल को सभी भक्त सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो, सिद्धि माता की जय बोलो।